अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल से डॉक्टर अबू बकर। मैं पिछले 3 साल से एज ए जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूँ और मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के भी, हाई शुगर लेवल के भी, डायबिटीज़ मेलाइटिस को भी हम लोग, क्योंकि जीपी शिप में हर तरह का पेशेंट आप ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा, आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टैबलेट कंट्रोल। टैबलेट कंट्रोल जो है मुख्तलिफ लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बल्कि इसका नाम भी याद किया होता है। बस कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम टैबलेट कंट्रोल ले रहे हैं, इससे पहले तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो अब कंट्रोल में नहीं रह रहा, या मतलब है जो उन्होंने डोज जिस तरह से भी एडजस्ट करवानी हो तो वो फिर उस तरह की बात लेके आते हैं। अच्छा, अब जो है हम बात करेंगे कनकोर 2.5 mg। ये टैबलेट कनकोर 2.5 mg जो हम शुरू में कहते हैं कि बेसिक जो है वो मेडिकेशन के तौर पर तस्वर की जाती है, जिनको शुरू में मसला हो रहा हो उनको हम कंट्रोल से स्टार्ट करवाते हैं मेडिसिन ब्लड प्रेशर की। अच्छा, एक पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसकी जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो है 130 140, तो वो सेफ साइड पे होता है। उसे हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करवा देते हैं। उसको हम बताते हैं कि आपने जो है वो कौन कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना है, फिर उसको उसी तरफ हम ले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद वो अगर अच्छी डाइट को कंट्रोल कर लेता है, अपना जो लाइफस्टाइल होता है उसको चेंज कर लेता है, अपना जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है उसको छोड़ के वो वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करता है, तो वो उससे बेहतर रिजल्ट, किसी भी मेडिसिन से बेहतर रिजल्ट हमें देता है। उसको फिर हम किसी भी मेडिसिन की तरफ नहीं लेके जाते। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी कुछ सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे हों, जैसे कि पट्टों का खिंचाव होना, सर का दर्द होना, पीछे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होना, या कभी कभी पाँव में दर्द हो जाना, इसी तरह का मुख्तलिफ सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है, तो बेसिक जो मॉनिटरिंग होती है उसकी वाइटल्स मॉनिटरिंग में हम उसका बीपी जब मॉनिटर करते हैं तो वो बीपी जो है उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा होता है, तो इसमें हमने टैबलेट कंट्रोल देनी होती है। टैबलेट कंट्रोल बेसिकली एक कार्डियोवैस्कुलर बीटा ब्लॉकर है, तो ये बीटा सेल्स को ब्लॉक करती है। अच्छा, 3 डोजेज हैं इसकी, 2.5 भी है, 5 mg भी है। अगर 2.5 हम देते हैं, कोई पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि हम जो है डॉक्टर साहब बार बार दवाई नहीं ले सकते, हमें एक ही दफ़ा दे दें, तो उसमें हम उसको 5 mg ओडी डोज में दे देते हैं। अच्छा, उसमें जो हमारे पास है टैबलेट जो ये हम कंट्रोल फिर प्रेस्क्राइब करते हैं, 2.5 उसको देते हैं, या 5 mg टैबलेट, या फिर उसको 10 mg में लेके जाते हैं। तो ये बेसिकली इनिशियली जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि उसको हम स्टार्ट में ही शुरू करवाते हैं। अच्छा, डिफरेंट इसकी जो वो है कंट्रा इंडिकेशंस हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो लीवर इम्पेयरमेंट है। अगर कोई आपके पास कोई सीएलडी का पेशेंट, कोई पुराना कोई लीवर डिजीज़ है उसे, तो उसके अंदर आपने ये बिल्कुल प्रेस्क्राइब नहीं करनी, क्योंकि जो कंट्रोल है ये इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर से ही 50% जो है वो इसकी लीवर के अंदर ही जो मेटाबॉलिज्म है वो होती है। अच्छी क्यों है ये दवाई? क्योंकि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 90% है। 90% ये जो दवा है जो वो ब्लड के अंदर मेटाबोलाइज होकर आपके पेशेंट को इफेक्ट देती है। तो बेस्ट मेडिकेशन है कंट्रोल, इसको आपने यूज़ करना है। मार्टिन डाउ कंपनी की है, इसी तरह डिफरेंट ब्रांड्स और भी कम मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें।